नमस्कार दर्शकों, काशी हलचल में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से कोरोना महामारी के बीच में वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम तो आसमान को छू रहे हैं, उसको लेकर आज पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया है, धरना दिया है। आप इस समय देख सकते हैं बनारस की जो कांग्रेस यूनिट के लोग हैं, इस समय पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, सतीश चौबे सहित तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं यहाँ पर वो लगातार पेट्रोल पंप पर बढ़ती कीमतों को लेकर, पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों को नियंत्रित किया जाए। हम आपको बता दें कि 22 मई से लेके आज तक अगर हम देखें तो तकरीबन 20 से ज़्यादा बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। क्या कारण है कि इतने ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अन्य वस्तुओं की जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है। दर्शकों, जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी पूरे भारतवर्ष में पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वाराणसी के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है। नहीं हुआ था। आज जिस तरह का आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कोरोना महामारी में एक तो खुद ही जनता के ऊपर इतनी चीज़ें हैं, इतनी दिक्कतें हैं और जो महंगाई बढ़ रही है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कभी भी हम लोग कल्पना नहीं करते थे जिस तरह हर एक दिन 2 दिन में 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे डीजल पेट्रोल का दाम पिछले 1 साल से लगातार बढ़ रहा है। जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम डीजल और पेट्रोल का, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय जब इसका जो दाम था इंटरनेशनल मार्केट में वो 60 रुपये 58 रुपये था, तब उस समय भारत सरकार सब्सिडी देके और डीजल और पेट्रोल के दामों में कंट्रोल की थी। और आज इंटरनेशनल मार्केट में ये दाम 35 रुपये और 40 रुपये है और उसके बाद डीजल और पेट्रोल 100 तक पहुंच रहा है। 1.5 महीने में 24 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ चुके। ये मजाक है, जनता मजाक का विषय है क्या? आपको क्या हमको नहीं समझ में आता कि सरकार क्या समझ रही है पब्लिक को, कि पब्लिक बोल नहीं रही है, सड़क पर नहीं उतर रही है, तो हम जो मन चाहे वो कर लें। ये हिंदुस्तान की पब्लिक है। रातों रात अंग्रेजों को भगाया था, आंदोलन 10 लोग कर रहे थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया था। इन लोगों में क्या रखा है? तो राजेश जी, जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम कम है, कच्चे तेल के, तो आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है, कितने दाम बढ़ा रहे हैं? इसके पीछे कोई साजिश समझ में आ रही है? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ जनता के जेब से पैसा निकालना है। इनको पैसा चाहिए और नहीं समझ में आता कि इनको प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक से ये पैसा ले रहे हैं, इन्होंने RBI से पैसा निकाल लिया। ये पहली बार हुआ कि कोई सरकार RBI से पैसा निकाल ले रही है और उसके बावजूद जनता को राहत के नाम पे जनता पे महंगाई थोप के जनता की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। ये सरकार, हमें लगता है कि हर काम पैसा अपने पास इकट्ठा करके उसी पैसे से धुआंधार चुनाव में खर्च करती है, इसलिए सरकार इस तरह का कर रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना पैसा आया है, ये RTI में इन लोगों ने मना कर दिया कि RTI इसका जवाब नहीं देगी। लोगों ने RTI से क्वेश्चन किया था और इन्होंने कह दिया कि इसका जवाब सरकार नहीं देगी। और प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा क्यों है, किस काम के लिए है? सरकार को बताना चाहिए ना कि हम पैसा क्या कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि जो महंगाई हो रही है वो क्यों हो रही है। बताइए, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर। हमें कहीं ना कहीं राजेश जी, आप ये मानते हैं कि आर्थिक मुद्दे पर ये सरकार फेल है? देखिए, ये सरकार एक्चुअल में तो फेल हर मुद्दे पे है। ये अपनी एक उपलब्धि गिना दे, हमारे जैसा व्यक्ति जो 35-40 साल से राजनीति में है, समाज की सेवा में है, हम एकदम राजनीति छोड़ देंगे यदि ये अपनी उपलब्धि बता दे। अब बयान देना, भाषण देना, तो उसमें तो ये मास्टर हैं, झूठ बोलने में मास्टर हैं। 24 घंटे में 48 झूठ बोलेंगे, 72 झूठ बोलेंगे, वो अलग विषय है। लेकिन वो उपलब्धि जो जनता को दिखाई पड़ जाए, जिससे जनता को राहत मिल रही हो, वो आप दिखा दीजिए। ये पहली मर्तबा हुआ हिंदुस्तान में कि गंगा के किनारे बालू के अंदर लाशों को गाड़ा गया। ये सरकार की यही उपलब्धि है। ना कहीं पे डॉक्टर्स है, न कहीं नर्स है, न कहीं ऑक्सीजन है, न कहीं पे वेंटिलेटर है। आप दुर्भाग्य देखिए देश का कि ये प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा के चुनाव में जो लोग उनके प्रस्तावक थे, राजन मिश्रा जी, वेंटिलेटर के अभाव में उनकी मौत होती है।
डोम राजा जो एक इनके प्रस्तावक थे, छल्लूलाल मिश्रा जी की पत्नी, उनकी लड़की, क्या मजाक है। प्रधानमंत्री अपने प्रस्तावकों को यदि गैस और सिलेंडर नहीं उपलब्ध करा सकता है तो हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के लिए क्या कर सकता है। और मुझे फक्र है, मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत, ये बहुत कम लोगों को जानकारी है, मैंने किसी से नहीं कहा है, व्यक्तिगत मुझे फक्र है कि हम लोग उस दल की सियासत करते हैं जिसकी नेता आज की तारीख में प्रियंका गांधी जी हैं। आज से 15 दिन पहले सुबह 7 बजे उन्होंने हमें फ़ोन करके अपने व्हाट्सएप कॉलिंग से कहा कि मेरा 8 महीना पहले का एक PSO है, उसके फादर मऊ में एडमिट थे, उन्हें ब्लैक फंगस हुआ था और वो BHU जा रहा है, आप जैसा उसे एडमिट करा के उसकी इलाज कराइए। और 8 महीना पहले वो उनका साथ छोड़ चुका है, किसी क्या और नौकरी कर रहा होगा। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, रात को हमसे अपडेट लिया कि क्या क्या हुआ, सब हमने बताया। ये मानवता है हमारे नेताओं की। और एक इनकी मानवता है कि अपने प्रस्तावकों को ये गैस तक नहीं दे सकते, ऑक्सीजन तक नहीं दे सकते, एक इनकी मानवता है। कहीं ना कहीं मानवता की बात हो रही है। हमारे साथ सतीश चौबे जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। पेट्रोल 90, पेट्रोल 100, डीजल 90, क्या कहेंगे? अब ये बेशर्मी की हद है। आज़ादी के बाद से इन्होंने कहा 70 साल में मैंने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में कभी कांग्रेस ने 100 रुपया डीजल और पेट्रोल नहीं बिकवाया। 70 साल में, ये 5 साल 6 साल के इस कार्यकाल में यहाँ 100 रुपया डीजल और पेट्रोल हो गया। आज़ादी के बाद कभी इस तरह का कोरोना नहीं आया था। ये पहली बार महामारी इनके राज्य में आई और न जाने कितने लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर, दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए काल कौलित हो गए और उनका कोई पुरसा हाल नहीं। लाशों की ऐसी दुर्दशा 70 साल में कभी नहीं हुई थी। 70 साल में जिस तरह से गंगा किनारे लाशों का ढेर लगा, ऐसा कभी कांग्रेस में नहीं हुआ। आप समझ लीजिए, गांव में एक एक गांव में 10-10, 12-12, 15-15 मौतें हुई। आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक शिक्षक पंचायत चुनाव में ड्यूटी में थे, 1632 लोग मरे और उत्तर प्रदेश की सरकार केवल 3 का आंकड़ा बता रही है। इस तरह का झूठ कभी कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। ये सारे वो काम वो कर रहे हैं जो आज़ादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया। हम आज विरोध करने आए हैं, विरोध करते रहेंगे। इस विरोध के माध्यम में सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? अब सरकार से कुछ कहना नहीं है, अब सरकार को बदलना है। अब हम सारे लोग सरकार को बदलने के लिए यहाँ आए हैं और उत्तर प्रदेश में अजय लल्लू और प्रियंका जी के नेतृत्व में इस सरकार को अब बदला जाएगा। दर्शकों, हमारे साथ युवा नेता मनीष चौबे जी हैं। मनीष जी, आज जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, वाराणसी में कहाँ पर हो रहा है? वाराणसी में केवल जो शहर के 3 विधानसभा है, बनारस में शहर के 3 विधानसभा में 11 पेट्रोल पंपों पे हो रहा है। बाकी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे जिले भर में भी आयोजित किया गया है। उस कड़ी में मैं मनीष चौबे महासचिव के नेतृत्व में हम लोग कहीं खजूरी पेट्रोल पंप पे आज पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी, पूर्व प्रदेश महासचिव सतीश चौबे जी, प्रदेश सचिव इमरान खान जी, प्रभारी वाराणसी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पे महंगाई के बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों का, डीजल का विरोध किया। और जब तक ये दाम कम नहीं होते हैं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार इसका विरोध करते रहेंगे। और आने वाले समय में 2022 में प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो दर्शकों, आज जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम हैं, उसको लेकर पूरे भारतवर्ष में धरना प्रदर्शन पेट्रोल पंपों पर हो रहा है। एक तो कोरोना महामारी, उसने ऋण की हड्डी तोड़ दी थी जनता की, और उसके बाद जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है। और इसी विषय को लेकर आज कांग्रेस के लोग निकले हैं सड़कों पर, वो पेट्रोल पंपों पर धरना दे रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ये सचेत करने की कवायद हो रही है कि इन बढ़ते हुए दामों पर कहीं न कहीं लगाम लगनी चाहिए।